अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाजरीन, आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूं आपके लिए और उन लोगों के लिए जो टूरिस्ट वीज़ा यहाँ से दुबई से टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। गैर मुल्की यहाँ से दुबई से आगे गैर मुल्कों में जाना चाहते हैं। कोई भी मुल्क हो तो हम लोग सब कंट्री के लिए, सब ममालिक के लिए सर्विसेज देते हैं। हम ये नहीं कहते हमने वीज़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे दुबई से बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपने किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, तो आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की अपडेट दूंगा, जानकारी दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा जहां पे उस मुल्क के अपने लोगों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी उस मुल्क में हैं। और ये बड़ी लंबी स्टोरी है। अयूब ख़ान के टाइम, जब अयूब ख़ान पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, उस टाइम कुछ एजेंटों ने कुछ लोगों को वहाँ पे पहुँचाया और आज वो बढ़ते 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 लाखों में हैं। और मैं ज़ाती तौर पे वहाँ पे 4-5 बार जा चुका हूँ और उनकी पाकिस्तानियों की तीसरी नस्ल अब वहाँ पे पल रही है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बड़ी जानकारी मिलेगी। तो और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इनके इस चैनल के पास आपके लिए बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज़बरदस्त अपडेट मिलती रहती है। तो नाज़रीन, आपने गेस कर लिया या नहीं किया, तो मैं इस मुल्क का नाम बता देता हूँ। इस मुल्क का नाम है नॉर्वे। इसका कैपिटल है ओस्लो। और भी शहर हैं। तो दुनिया में शायद साफ़ सुथरे तरीन मुल्कों में नॉर्वे का शुमार है। दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री में जो 2-3 मुल्क हैं, उसमें नॉर्वे का शुमार है। और नॉर्वे में अमन व अमान का बेहतरीन निज़ाम है, आपकी हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम है और साफ़ सुथराई का बेहतरीन निज़ाम है। तो इस मुल्क में नॉर्वेजन के अलावा सबसे ज़्यादा जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तानी हैं। और उनकी मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि तीसरी नस्ल उनकी पल रही है। बहुत खुशहाल हैं, बहुत खुश हैं और वो अपने मुल्क की भी तरक्की का बायस है, उस मुल्क के भी तरक्की का बायस है। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी वहाँ पे जो वहाँ के करोना, उसकी करेंसी का नाम है करोना। तो करोना के अंदर मिलियन बिलियनर हैं, वो पाकिस्तान को भी बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने आप को भी वो उन्होंने बहुत तरक्की की है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस उनके हैं, बाकी छोटे बिजनेस वाले हैं। तो आप दुबई से नॉर्वे के लिए कौन वीज़ा अप्लाई कर सकता है? आपका अच्छा वीज़ा होना चाहिए, अच्छी कैटेगरी का वीज़ा होना चाहिए, लेबर क्लास ना हो। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बगैर कोई भी किसी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आप कंपनी में काम करते हैं, उसका आपको एनओसी चाहिए। एनओसी के बगैर भी वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी आपकी अगर लक काम कर रही है तो वीज़ा लग जाता है। तो हम लोग दुबई से यहाँ से काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और मेरी एजेंसी हमारी पाकिस्तान में भी है। तो आप यहाँ पे, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप श्रीलंका से हैं, तो विज़िट वीज़ा नॉर्वे का
आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे अफजल ख़ान से रब्ता कीजिए। हमारा ऑफिस बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी का फिश राउंड बोर्ड पे डेरा में है। मज़ीद मालूमात आपको लेनी है, आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नॉर्वे का वीज़ा आपको अगर मिल जाता है, आप अगर अप्लाई करते हो और वीज़ा लेने के बाद आप ये पूरे शेंजन कंट्री, शेंजन कहते हैं, कुछ शेनिगन कहते हैं, तो इन शेंजन कंट्री के जितने भी मेंबर हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। और शुरू में फर्स्ट टाइम 1 मंथ का वीज़ा आपको मिलेगा नॉर्वे का, और आप पूरे जो उनके मेंबर हैं उसमें आप जा सकते हो। और अगर वीज़ा आपका मिल जाता है तो 90 डेज़ का टाइम होता है जाने का, और 90 दिन के अंदर आप किसी टाइम जा सकते हो। और वहाँ पे आप 1 मंथ जो रहना है 1 मंथ रह सकते हो, और शेंजन मेंबर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें आप जा सकते हो। तो आजकल चूँकि क्रिसमस की आमद है, क्रिसमस में लाखों क्या करोड़ों लोग मूवमेंट करते हैं पूरी दुनिया में लोग वीज़ा लेके अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हर मुल्क में जाते हैं। तो उस वक्त मैं समझता हूँ जब क्रिसमस का ज़माना होता है तो बहुत सारी, मैं समझता हूँ तमाम एम्बेसियों के जो थोड़ा सा पॉलिसी है वो थोड़ी लीनियंट होती है, थोड़ी आसानी कह लें। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कोई लेबर क्लास है उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसके पास एनओसी नहीं है, वो हम नहीं कहेंगे कोई अप्लाई करें। वो बंदे को अप्लाई करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा है कि आपका 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका वीज़ा 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में अच्छी ट्रांजैक्शन भी हो, और उसमें बैलेंस यूरोप के लिए या किसी शेंजन मेंबर कंट्री के लिए 25 से 30 हज़ार उसमें अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, एंडिंग बैलेंस। और कंपनी से आपका एनओसी लेना होगा। अगर आप पार्टनर वीज़े पे हैं तो भी पार्टनर से एनओसी लेना होगा। पार्टनर वीज़े वालों को जिनका लाइसेंस अपना है उनको लाइसेंस की कॉपी लगानी है, उसको अपनी कंपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। और जो मज़ीद कोई आपको मालूमात चाहिए, अगेन आई रिपीट कि आप मुझसे रब्ता करें और हमारे ऑफिस आके आप इसकी सारी मालूमात ले सकते हैं। और मैं आपको कहता हूँ दिस इज़ गुड टाइम, ये अच्छा टाइम है कि आप जब क्रिसमस की आमद है, न्यू ईयर की आमद है, तो वीज़े मिलना, मैं नहीं समझता कि, मैं नहीं कहता कि वीज़े आपको डेफिनेट मिल जाएंगे, लेकिन आसानी थोड़ी पैदा हो जाती है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मूवमेंट करते हैं। तो मैंने सारी आपको अपडेट दे दी नॉर्वे के लिए, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी नॉर्वे के लिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी नॉर्वे के लिए। तो मज़ीद आप पूछना चाहें मुझे कॉल करें, हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं और आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा।